तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उस चैनल पे जिसका नाम है आईमेड फाउंडेशन और जिसमें हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आप न पढ़ने की। तो आज हम बायोमोलिक्यूल्स के आगे वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है प्रोटीन। और लास्ट दो वीडियोस में आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रखा है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोटीन। प्रोटीन बोर्ड एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए पहले बात करते हैं प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन बेसिकली बना होता है, यूनिट प्रोटीन की क्या होती है बच्चों? कई सारे रंग के मार्कर लेके आए हैं ताकि सुंदर हो, शायद सब्सक्राइबर बढ़ जाए क्योंकि आप लोग तो शेयर करते नहीं हैं। एमिनो एसिड। तो प्रोटीन की जो यूनिट होती है वो एमिनो एसिड होती है। और अगर नॉर्मल एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा जाए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्ट्रक्चर में बहुत ही क्वेश्चन छुपे हैं। आपको एक चीज देखने को मिल रही है, कार्बोक्सिलिक एज वेल एज अमीन ग्रुप। ये जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एमिनो एसिड की होती है वो ये है कि एमिनो एसिड इज अ ज्विटर आयन। ट्विटर आयन नहीं, डिवीजन वाले, ज्विटर आयन। ट्विटर सबको पता होगा, ज्विटर पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, तो जानिए ज्विटर क्या होता है। ज्विटर आयन ऐसे आयन को कहते हैं जिसपे प्लस और माइनस चार्ज दोनों हो। अब ये कैसे? NH2 जो है वो बेसिक नेचर का होता है और अपने ऊपर माइनस चार्ज लाने की कैपेसिटी रखता है, सॉरी प्लस चार्ज लाने की कैपेसिटी रखता है अमीन बना के। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और ये अपने ऊपर माइनस चार्ज लाने की कैपेसिटी रखता है। जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक साथ प्लस और माइनस चार्ज है एक साथ, तो वैसे आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। ये आपका आता है पहला क्वेश्चन। पहले इस बोर्ड को दो पार्ट में कर दो ताकि लिखने में थोड़ी आसानी रहे। एमिनो एसिड जो होता है, कई सारे एमिनो एसिड आपस में साथ में जुड़ते हैं थ्रू कौन सा बॉन्ड? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है थ्रू किसके थ्रू? पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। हम लोग ने क्या पढ़ रखा है अभी तक? हम लोग ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट पढ़ रखा है जहां पे बॉन्ड कौन सा बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बनता है, ये आपको पता होगा। और यहां पे किससे बनता है? यहां से बनता है पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू। अब ये बनता कैसे है इसकी बात करते हैं। ये आपका एक सिंपल एमिनो एसिड हो गया। इधर की चेन को हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, इधर की चेन को कंटिन्यू करेंगे। ये NH2 जो है ये दूसरे एमिनो एसिड से मिलेगा, O ये माइनस चार्ज लेगा और ये प्लस चार्ज लेगा, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके अमीन बना के। और ये प्लस माइनस आपस में, आपको पता है सिंपल सी बात, प्लस माइनस आपस में क्या बनाएगा? बॉन्ड। और इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज, यहां पे जो लिख रखा है। इसी तरीके से कई सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे बच्चों? पेप्टाइड बॉन्ड। और उस पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एमिनो एसिड बनाते हैं। ये जो बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन आखिर बनता कैसे है। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन के टाइप हमें पढ़ने हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक टॉपिक होता है और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स की, जिसमें हमें क्या पढ़ना होगा। आई होप यहां तक आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना है? एसेंशियल एमिनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरत। देखिए बच्चों, हम बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहे हैं। हमको लग रहा है कि पढ़ाने से आप लोग के सब्सक्राइबर आप लोग को पसंद नहीं आ रहे हैं। आजकल हम एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें लोग कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, तो हमको भी लग रहा है कहना पड़ेगा कूद कूद के पढ़ाओ, तो वो तो एक्चुअली हमसे हो नहीं पाएगा। तो देखिए, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की बात करते हैं। एसेंशियल एमिनो एसिड हम उन्हें कहते हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं और हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है।
और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हम उन्हें कहेंगे जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं और हमें बाहर से लेने की जरूरत ना पड़े। तो क्या हुआ, एसेंशियल वो होते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन बॉडी, हमारी बॉडी में नहीं है एसेंशियल, और नॉन एसेंशियल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एसेंशियल एमिनो एसिड की बात करें तो एसेंशियल एमिनो एसिड 20 होते हैं। टोटल कितने एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं बच्चों? 20। उसमें से कुछ एमिनो एसिड्स आपको याद करने हैं जिनका नाम है हिल, टैप, एमटीवी। इसका फुल फॉर्म आपको हम बताते हैं, हिल, टैप, एमटीवी का ध्यान दीजिएगा। इस साइड बताते हैं क्योंकि यहां आई थिंक आपने कॉपी कर लिया होगा। इतनी मेहनत करने के बाद और बाइसेप्स बनाने के बाद और इसको मिटाने के बाद, हिल, टैप एंड एमटीवी। एमटीवी बहुत अच्छा चैनल था, गाना बढ़िया आया करता था, बहुत सालों पहले की बात है जब हम बच्चे थे। तो H स्टैंड्स फॉर, रेड कलर से लिखते हैं थोड़ा सुंदर लगेगा। H स्टैंड्स फॉर हिस्टिडीन, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। I स्टैंड्स फॉर आइसोल्यूसिन, L स्टैंड्स फॉर ल्यूसिन, L से होता है लाइसिन, T से होता है ट्रिप्टोफैन। ये 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स में से कुछ हैं जो आपको याद करने ही हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। फिर आता है आर्जिनिन, फिनैंथ्रीन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैलिन। एक क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि विच इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन सा है। ये एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और अब जैसा आपका बोर्ड्स हो गया है तो हमको लगता है कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सिंपलेस्ट एमिनो एसिड ग्लाइसिन होता है बच्चों, ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये आपका सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं अगर आपका मन है तो। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटीन की। तो वापस से एक्सरसाइज करते हुए और इसको हम मिटाएंगे। कभी कभी तो हमें लगता है कि इसी को मिटाने में ही मेरी बॉडी बन जाएगी, तो सोचते हैं जिम जाना छोड़ दें, क्योंकि जिम वाले भैया हमसे बोले थे कि मीठा खाना छोड़ दो, और वो तो हमसे हो नहीं पाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखिए, लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आज तो मुश्किल है, इसी वीक में हम लाइव भी जाएंगे और लाइव जाके आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल्स का बहुत ढेर सारे बच्चों ने पूछ रखा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 टाइप में डिवाइडेड है। इसको थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर या फिर 1 डिग्री, सेकेंडरी स्ट्रक्चर या फिर 2 डिग्री, टर्शरी स्ट्रक्चर या फिर 3 डिग्री, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आज का वीडियो थोड़ा सा खास है क्योंकि आज हमारी माता जी बैठी हुई हैं, वीडियो देख रही हैं हमें पढ़ाने आता है कि नहीं। बैठ के मैं
आज्ञा दे रही हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, तो आप देखने आई है कि हमें पढ़ाने का शौर है भी कि नहीं, क्योंकि कह रही थी इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ कुछ बढ़ रहा नहीं है, पढ़ाने का आता भी है कि नहीं, तो आज वो देखने आई है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। सेकेंडरी फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। बीटा प्लीटेड शीट। चलिए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ खास नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर आपको देखिए 5 मार्क्स में आएगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा। अब सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? जब कई सारे एमिनो एसिड एक साथ जुड़ते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, कई सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे कि एक एमिनो एसिड, दूसरा एमिनो एसिड, तीसरा एमिनो एसिड, चौथा एमिनो एसिड। अब ये सारे जुड़ेंगे किससे? पेप्टाइड लिंकेज से। पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। तो जब स्ट्रेट चेन बनेगी कई सारे एमिनो एसिड की थ्रू पेप्टाइड लिंकेज तो वो कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और वो बनाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें बच्चों, एक सेकेंड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको दिख रहा है 2 टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। जब इनके बीच में आपस में एक बॉन्डिंग होने लगती है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अल्फा हेलिक्स है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन ये है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरे के किनारे ऐसे घूम जाती है, देखिए घूमी हुई है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जब आपस में इस तरीके से घूमेंगी, आपको दिख रहा होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये व्हाइट वाला पेज है और दूसरा ये कपड़ा है, तो ये कहलाता है अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स। और वही बीटा प्लीटेड शीट की अगर हम बात करेंगे तो मानते हैं कि एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जब मैक्सिमम लेंथ पे स्ट्रेच किया जाएगा, मैक्सिमम लेंथ पे स्ट्रेच करने के बाद इनको आपस में मोड़ दिया जाएगा। इसको हम मोड़ रहे हैं, रुक जाइए। आपने वो गाना सुना रखा है, साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कोई साड़ी के फॉल जैसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। कैसा? ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बीटा प्लीटेड शीट कहलाएगा। इसमें आपको दिख रहा होगा, पहले इसको मैक्सिमम पे एक्सटेंड किया गया और फिर आपस में 2 लेयर ने बॉन्ड बना लिया। सॉरी, देखिए 2 लेयर है, इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लीटेड शीट का। तो बीटा प्लीटेड शीट जो है वो ऐसी दिखेगी और अल्फा हेलिक्स आपको ऐसी दिखेगी, सॉर्ट ऑफ लाइक डीएनए पर और कॉइल्ड होगी। अल्फा मतलब राइट हैंडेड होगा। अब आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। जब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट के बीच और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन कौन सी बॉन्डिंग दिखेगी आपको? वैन डर वाल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, जब ये सब एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा इनमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट में, तब जाके बनेगा टर्शरी स्ट्रक्चर। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब एक पेप्टाइड लिंकेज के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे के अमीनो ग्रुप में बॉन्ड बनेगा, तब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब ये सब बॉन्ड एक्स्ट्रा बढ़ने लगेंगे, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये एक आपका अल्फा हेलिक्स था, जब यहां का एलिमेंट यहां वाले से बॉन्ड बनाएगा, जस्ट बगल वाले से नहीं, नेक्स्ट कार्बन से। एक कार्बन मान लीजिए यहां पे है और दूसरा कार्बन यहां पे है। जब ये दूसरा कार्बन यहां था और तीसरा कार्बन ये है, तो जब पहला और तीसरे कार्बन में बॉन्ड बनेगा तब जाके टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। ऑन द अदर हैंड क्वाटरनरी की बात करते हैं तो क्वाटरनरी के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से भी डिकोड नहीं किया गया है। क्वाटरनरी इज हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अगर आपको क्वाटरनरी सोचना है तो आप सिंपल सी बात सोचिए कि वो जो ईयरफोन आते हैं तार वाले, वो आपने जेब में रख लिया एकदम घुमा के, और जब जेब से निकला या बैग से निकला तो उसका जो स्ट्रक्चर रहता है जो हमें पता नहीं चलता, या जितने लोग पतंग उड़ाते होंगे
वो जब लगातार मांझा खींचने के बाद जो जमीन पे बचता है बिना लपेटे, जहां से आपको पता नहीं चलता इसका शुरू कहाँ है और अंत कहाँ है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक जो आपका बच जाता है वो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ये शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। किसी भी एमिनो एसिड का वो पीएच जहां पे एसिड इज इक्वल टू बेस हो जाए, मतलब जितना एमिनो ग्रुप का बेसिक नेचर है उतना ही कार्बोक्सिलिक का एसिड नेचर, एसिडिक नेचर आ जाए, उस कंडीशन में जब उसका टोटल पीएच, किसी भी एमिनो एसिड का टोटल पीएच 0 हो जाए, और कैसे 0 हो जाए वो यहां लिखते हैं, एसिडिक पीएच इज इक्वल टू, यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां लिख दे रहा हूं ऊपर थोड़ा सा, इज इक्वल टू बेसिक पीएच। क्या हो जाए बच्चों, जब एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच बराबर हो जाएगा किसी भी एमिनो एसिड का, तो वो पॉइंट उसका कहलाएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और ये होगा कैसे, एमिनो ग्रुप का पीएच जो होगा अमीन ग्रुप का, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीएच के बराबर हो जाए। तो ऐसा पॉइंट जहां पे एसिडिक पीएच इज इक्वल टू बेसिक पीएच हो जाए, नंबर ऑफ ग्रुप जरूरी नहीं है कि बराबर हो, ये जरूरी नहीं है कि NH2 ग्रुप जितना हो उतना कार्बोक्सिलिक भी हो, उनका पीएच बराबर होना चाहिए। ये काउंट नहीं आप करेंगे कि 4 NH2 है तो 4 COH है। जब दोनों का पीएच बराबर हो जाएगा, उनका पीएच कैंसिल हो जाएगा, और जो एमिनो ग्रुप आपके पास रहेगा उसका टोटल पीएच 0 रहेगा, तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और ये था कंप्लीट आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।